सोलेनोइड। तो देखो सोलेनोइड क्या होता है, तो सोलेनोइड एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हम किसी भी स्ट्रेट वायर को हेलिक्स की फॉर्म में क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। कि हम एक स्ट्रेट वायर लेंगे और उसको इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में उसके बहुत सारे टर्न्स बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका अरेंजमेंट सोलेनोइड बन जाएगा। और जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो उस कोयल के इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। तो देखो इसका डायग्राम कैसे होने वाला है कि मैंने कहा कि ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है और इसको मैंने इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में क्या कर दिया, वाउंड कर दिया। ये अरेंजमेंट आपका क्या बनेगा, सोलेनोइड। इस सोलेनोइड की हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी, वो होगी L, ठीक है। और ये जो लेंथ होने वाली है इसके डायमीटर से क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि सोलेनोइड के अंदर इस तरीके से क्या होने वाला है, करंट फ्लो करने वाला है, यहां से आई करंट जाएगा। तो यहां से आई करंट जाएगा तो हर एक कॉइल के अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। हर एक कॉइल के अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट इस तरीके से फ्लो करने वाला है। और हर सर्कुलर कॉइल के अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट जाएगा तो हर एक के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। और वही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस सोलेनोइड के अंदर प्रोड्यूस होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस सोलेनोइड के हर एक टर्न के अंदर करंट जा रहा है और इधर से आप देखोगे तो ये करंट कैसे दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। और क्लॉकवाइज करंट जाता है किसी भी सर्कुलर कॉइल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, उसके इनवर्ड होती है। यानी हर एक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, इनवर्ड जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस होगी। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इस कॉइल की, देखो इस तरीके से स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस, इनवर्ड। अगली की भी सेम बनेगी। तो ये सब मिलाकर क्या बनाएंगे, इस तरीके से स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस इसके अंदर आने वाली, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आने वाला है। क्लियर है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट जा रहा है कैसा, क्लॉकवाइज। कैसा करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ठीक है। और एक और सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट कैसे जा रहा है, उसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो क्लॉकवाइज करंट हमेशा कौन सा पोल इंड्यूस करता है, वो करता है साउथ पोल। यानी यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस होने वाला है, साउथ पोल इंड्यूस होने वाला है। और यही इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट है कॉइल के अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल इंड्यूस करेगा, वो करेगा नॉर्थ पोल। यानी क्लॉकवाइज करंट के अंदर हमेशा कौन सा पोल आने वाला है, वो आने वाला है साउथ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या आने वाला है, क्लॉकवाइज में साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल आने वाला है। यानी आप लिख सकते हो क्लॉकवाइज करंट हमेशा कौन सा पोल इंड्यूस करवाएगा, ये करवाएगा साउथ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से कौन सा पोल इंड्यूस होगा, नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से कौन सा पोल इंड्यूस होने वाला है, ये होने वाला आपका नॉर्थ पोल। बताओ समझ में आया। तो यहां से अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इस कोइल के अंदर एक से इधर से देखने पे क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। अब देखो इधर से और उधर से दोनों साइड से देखने में डिफरेंस क्या होगा कि अगर आप देखो आपके पास कोई सर्किल है, ये सर्किल है, इस सर्किल के अंदर मेरी तरफ से अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो वो आपकी तरफ से देखने पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी मेरी तरफ से क्लॉकवाइज करंट का साउथ पोल बन रहा है तो आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। यानी इस कॉइल को अगर मैं इधर से देखने पे मुझे क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, यहां साउथ आएगा तो यहां पे कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ। और बार मैग्नेट के अंदर ही क्या होता है, एक एंड पे साउथ होता है, दूसरे पे नॉर्थ होता है। यानी ये सोलेनोइड ही किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह, क्योंकि सोलेनोइड के भी एक एंड होगा नॉर्थ, दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। क्लियर है। और बार मैग्नेट और सोलेनोइड इक्विवेलेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि सोलेनोइड के सेंटर से एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लेंगे या पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे आने वाला है। यानी दोनों एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या देने वाले हैं, सेम प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। क्लियर है। एक और चीज ध्यान रखना कि हमें पता लगा कि यहाँ पे देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, यानी इस कोइल के इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट आउटसाइड दी सोलेनोइड यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगा, इनसाइड दी कोइल आने वाला है। और हमें नेक्स्ट यही बात करनी है कि इसके अंदर, कोइल के अंदर या फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने टर्न्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है। और इसकी एक टर्न डेंसिटी होती है, टर्न डेंसिटी को हम लिखते हैं क्या, स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की सोलेनोइड की लेंथ होगी, हेलिक्स की लेंथ होगी, उस लेंथ के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आए, सर्कुलर टर्न कितने आए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी इसकी, ये होगी टर्न डेंसिटी। देखो यहां पे ये लिखा हुआ भी है कि लेट ए सोलेनोइड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स
और स्मॉल एन यहाँ पे क्या है, एंड लेट स्मॉल एन इज टर्न डेंसिटी विच इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और सोलेनोइड के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो उसके इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, स्टडी करनी है। क्लियर है यहां तक? तो देखो इसका डायग्राम क्या बनेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका डायग्राम जो एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है सेम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपके पास इस तरीके से कोइल है, ये यहां से क्लोज्ड है, ये इस तरीके से है, यहां पे बना हुआ है डॉट और यहां पे बने हुए हैं क्रॉस, इस तरीके से क्रॉस। ये क्रॉस और डॉट का मतलब क्या है, एक्चुअल में सोलेनोइड के अंदर इस तरीके से सर्कुलर टर्न्स होते हैं, तो यहां पे इस क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। यानी यहाँ पे टर्न हमने शो नहीं किए, यहाँ पे बस ये क्रॉस और डॉट से बता रखा कि इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, इस तरीके से टर्न्स है इसके अंदर और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे टर्न्स बनाएंगे तो फिर डायग्राम आपको क्लियर नहीं दिखेगा, बहुत सारा होच पोच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इसके अंदर इस तरीके से सर्कुलर टर्न्स है, इनवर्ड आउटवर्ड, इधर से अंदर बाहर, इस तरीके से टर्न्स है और इनमें करंट जा रहा है। तो करंट जाने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको पता है कि अगर इधर साउथ बनेगा उधर नॉर्थ बनेगा तो साउथ टू नॉर्थ इनसाइड चली जाएगी। क्लियर है यहां तक? या इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट में इनवर्ड आएगी हर एक कोइल के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आएगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, स्टडी करनी है। कैसे निकालेंगे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यहाँ पे यूज करेंगे और करेंगे क्या, मैंने यहाँ पे एक PQRT रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ली और इसके अंदर प्लेस कर दी, इस तरीके से प्लेस करी। यहाँ पे देखो वो हाफ अंदर रहेगी और हाफ क्या रहेगी, बाहर। इस तरीके से मैंने क्या किया, एक PQRT रेक्टेंगुलर लूप ली और वो इसके अंदर क्या कर दी, प्लेस कर दी। और नाम क्या देंगे इसको, PQR और ये T। इस PQRT की पूरी क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा और कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, B.dl निकाल लेंगे नॉर्मल तरीके से, बट हमें क्या करना है, पूरी लूप का निकालना है। अब पूरी लूप में अगर आप देखोगे PQ की लेंथ की डायरेक्शन अलग है, QR की अलग है, RT की अलग है, TP की डायरेक्शन अलग है, DL लेंथ की डायरेक्शन, और एंगल किसके बीच में निकलता है, B और DL के बीच में। तो B तो फिक्स जा रहा है इधर, बट DL हर एक का क्या अलग अलग है। तो हम करेंगे क्या, PQ का अलग निकालेंगे, QR का अलग निकालेंगे, RT का अलग निकालेंगे, TP का अलग निकालेंगे, चारों को ऐड कर लेंगे तो पूरी रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप का क्या निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे करने वाले क्या है, पूरी लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कैसे आएगा, तो देखो पूरी लूप क्या है, क्लोज लूप है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इक्वल्स टू PQ का अलग निकालना है, तो मैंने यहां पे लिखा B.dl। PQ आपका क्लोज नहीं है, PQ तो सिर्फ स्ट्रेट वायर है, तो B डॉट यहाँ पे dl सिर्फ किसका, PQ का, प्लस क्या करेंगे B.dl किसका निकालेंगे, PQ के बाद क्या होगा QR, प्लस B.dl निकालेंगे किसका, RT का, और प्लस B.dl निकालेंगे किसका, TP का। क्लियर, चारों का B.dl निकालेंगे। अगर आप इसके डॉट को ओपन करोगे तो डॉट को ओपन करने पे क्या आने वाला है, ये तो आपका क्या रहेगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl। इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा B.dl cos थीटा। दूसरे में भी देखोगे तो B.dl cos थीटा, थीटा की वैल्यू अभी डायग्राम से निकालेंगे सबके, ये हो जाएगा B.dl cos थीटा और ये भी क्या हो जाएगा, B.dl cos थीटा। बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ। करना क्या है, हर एक का थीटा PQ के अंदर B और DL के बीच में एंगल निकालना, हर एक का थीटा निकालना। तो सबसे पहले PQ पे आओ। PQ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल लेंथ कंसिडर करी, लेंथ की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। दूसरे केस में QR में देखो लेंथ तो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तीसरा आउटसाइड दी सोलेनोइड है, एंगल तो 180 होगा या 0 ले लो, बट आउटसाइड दी सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। और फोर्थ केस में DL ऐसे है और B इधर जा रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे देखो तो पहले केस में तो थीटा कितना होगा, 0। दूसरे केस में थीटा की वैल्यू क्या थी, 90। तीसरे केस के अंदर अगर आप देखोगे तो आउटसाइड दी सोलेनोइड
मैग्नेटिक फील्ड क्या था 0, और फोर्थ केस के अंदर थीटा अगेन कितना होगा 90। आया समझ में? हमने क्या किया चारों के, अगर आप थर्ड में थीटा भी लिखोगे तो थीटा 0 ले लो या 180 ले लो, बट नेट क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। इन चारों की वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा बी डी एल कोस 0, ये बन जाएगा बी डी एल कोस 90। यहां तो b की खुद की वैल्यू 0 है, 0 इंटू डी एल कोस थीटा लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा बी डी एल कोस 90। कोस 90 यहाँ पे कितना होगा 0, ये पूरा टाइम 0, और यहाँ पे भी अगेन कोस 90 कितना होगा 0, और ये कोस 0 कितना आएगा 1। यानी आप यहाँ पे तो क्या आएगा b तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl, और बाकी तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये सिर्फ किसका आया pq का आया, और pq के इस dl को इंटीग्रेट करोगे तो pq की पूरी लेंथ आएगी, और pq की लेंथ कितनी होने वाली है, pq की लेंथ मान लो कितनी l, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है b इंटू टोटल लेंथ कितनी l, ये क्या आ जाएगा b डॉट dl। ये इक्वेशन नंबर 1। यानी आपने क्या किया, इसके अंदर आपके पास एक सोलेनोइड था, उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स थे, टर्न डेंसिटी कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n। यहाँ पे हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप रख दी जिसकी लेंथ l है और ब्रेथ कितनी है b है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पूरी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पूरी लेंथ के अंदर करेंगे क्या, यहाँ पे हम PQ QR RT और TP का अलग अलग निकाल लेंगे, चारों को ऐड करेंगे। PQ के अंदर थीटा कितना होगा 0, QR में थीटा B और DL के बीच में 90, ये आउटसाइड है तो B 0 हो जाएगा, और इसमें थीटा कितना होगा 90। चारों की वैल्यू पुट करिए तो ये तो तीनों क्या हो जाएंगे 0, और ये आ जाएगा B DL। B तो बाहर आ जाएगा, DL की वैल्यू निकालेंगे, B तो यूनिफॉर्म होता है सोलेनोइड में, और DL की वैल्यू निकालेंगे 1 डॉट DL कितना होगा L ही हो जाएगा, यानी PQ की पूरी लेंथ आ जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे क्या, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है टोटल, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के, यानी यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। जो B डॉट DL होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के। अब आप देखोगे ये मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड आया इसके हर एक टर्न के अंदर, अगर मैं पिछले वाले डायग्राम से बताऊं तो इस हर एक टर्न के अंदर करंट गया I, तो टोटल कितना करंट गया NI, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न का नहीं है ना, हर एक टर्न का मिलकर टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। तो यहां पे आपके पास टोटल करंट कितना होगा NI, या फिर आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन ईच टर्न। ये आपके पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 पता है, 2 पता है, ये हमने नॉर्मल तरीके से निकाला, ये एम्पियर के अकॉर्डिंग निकाला, दोनों का B डॉट DL क्या करेंगे इक्वेट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो आपके पास आ जाएगा B इंटू एल इक्वल टू म्यू नोट कैपिटल N I। तो B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू नोट कैपिटल N I बाई L। और मैंने स्टार्टिंग के अंदर टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था कि स्मॉल n होता है वो क्या होता है कैपिटल N बाई L होता है, यानी स्मॉल n बराबर कैपिटल N बाई L। स्मॉल n क्या है टर्न डेंसिटी, ही होने वाला है टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है कितनी B इक्वल्स टू म्यू नोट स्मॉल n I, या फिर आप चाहो तो कैपिटल N I बाई L भी लिख सकते हो। ये इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड आया। एम्पीरियन लूप का नॉर्मल तरीके से B डॉट DL निकाल लेना, एम्पियर के अकॉर्डिंग क्या होगा म्यू नोट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट कितना है हर एक टर्न में I जा रहा है तो NI हो जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे म्यू नोट NI बाई L आ जाएगा। N बाई L को स्मॉल n भी लिख सकते हैं, म्यू नोट स्मॉल NI। क्लियर है यहाँ तक, ये तो आया। अगर यहाँ पे मैं नोट लिख के लिखूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एक फॉर्मूला आया म्यू नोट NI बाई L, और या फिर आप क्या लिखोगे म्यू नोट स्मॉल NI टर्न डेंसिटी। और एक चीज ध्यान रखना, आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0 होगा, आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है 0 होने वाला है। ये आपके पास क्या है, ये सोलेनोइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं सोलेनोइड का, और ये सोलेनोइड का न्यूमेरिकल के अंदर देखो क्या क्या चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले गिवन की बात करते हैं, तो हमें गिवन के अंदर
सबसे पहले दे रखा है सोलेनोइड की लेंथ कितनी है 0.5 मीटर। रेडियस आपको सोलेनोइड की दे रखी है, वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, जिसका कोई काम है नहीं, ठीक है। ये कितने टन्स दे रखे हैं सोलेनोइड के अंदर, तो इज मेड अप ऑफ 500 टन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 500। इट कैरीज ए करंट ऑफ, करंट कितना जा रहा है, वो जा रहा है 5 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें इनसाइड द सोलेनोइड बी निकालना है। और बी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट, कैपिटल एन गिवन है, आई बाई एल, क्लियर है। तो म्यू नॉट की वैल्यू तो कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है 10 की पावर -7 होता है, तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी। एन कितने हैं 500, आई की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, और करंट कितना है, ये लेंथ कितना है 0.5। ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 50 हो जाएगा, 5 से ये कितना आ गया 10, यानी आप लिख सकते हो 4 पाई इंटू 5000 इंटू 10 की पावर -7, ये आएगा। यानी आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 तो करोगे 20 पाई, और ये 3 जीरो इधर कम कर दूंगा तो 10 की पावर -4 टेस्ला। या फिर आप लिख सकते हो क्या 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर आप चाहो पाई को ओपन करना चाहो तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, यानी कितना आ जाएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलेनोइड। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, यहाँ पे सीधा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड का फॉर्मूला लगा है। म्यू नॉट फिक्स होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन दे रखा, आई दे रखा, एल दे रखा है, सबकी वैल्यूज पुट करिए, सोल्व किया है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपके पास एम्पियर सर्किटल लो और सोलेनोइड कंप्लीट क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू।